डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी 2022-23 का परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। और इसकी एक और विशेषता है डियर स्टूडेंट कि जो हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं ये चैप्टर वाइज बता रहे हैं, साथ ही साथ उसके ब्लूप्रिंट के आधारित बता रहे हैं। जो आपका नया ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसी ब्लूप्रिंट पर आधारित आपके लिए क्वेश्चन बता रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं अध्याय 2 यानी परमाणु संरचना की। तो इस पार्ट में से देखिए, जो आपके लिए जो टोटल प्रश्न आना है वो 1 अंक के 2 आना है और 2 अंक का 1 आना है और 5 अंक का 1 आना है। यानी कि डियर स्टूडेंट टोटल आपको इसमें से 9 नंबर का आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, टोटल कितने नंबर का आएगा इस अध्याय में से? 9 नंबर का आएगा। ठीक है, तो किस टाइप से आना है? 1 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर के 1 और 5 नंबर के 1। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा ध्यान से, आप इसको देखते जाइएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या है इसमें कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कक्ष और कक्षक में 4 अंतर और निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। इनके आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना सीख लेना है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका के साथ। डियर स्टूडेंट, यदि आप पे नहीं बनते तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए बता देंगे यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम निम्न को परिभाषित करना आपको सीख लेना है। अफबाऊ नियम, हुंडी की अधिकतम बहुलकता का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, यहाँ से आपके लिए नियम आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समस्थानिक संभारक उदाहरण से समझाइए। मतलब डियर स्टूडेंट, समस्थानिक और संभारक ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनकी आपके लिए परिभाषा और इनमें अंतर भी सीख लेना है विथ उदाहरण के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल और जो हाइजेनबर्ग है इसका निश्चितता का सिद्धांत आपको ठीक लगना है। और जो आपके लिए ये डी ब्रागली समीकरण है ये भी आपके लिए सीख लेना है डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व हैं इनके आपके लिए तत्वों के नाम लिखना है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है, परमाणु भार 35 है, 92 तो 233, 4 है तो 9, ये आपको बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपके चैप्टर जो 2 है एटॉमिक जो आपके लिए है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के अंतर्गत ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बता दिए हैं। टोटल 10 प्रश्न हैं इस पार्ट में से। अब हम डियर स्टूडेंट बात करते हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 का नाम क्या है? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तता। ये आपके पार्ट का नाम है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसमें से हम आपके लिए बता रहे हैं कि जो आपका जो टोटल यदि प्रश्न अंकों की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर के प्रश्न आना है, 1 नंबर के 4 आना है, 2 नंबर के 1 आना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि पार्ट 1 का क्यों नहीं बताया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डी स्टूडेंट आपके लिए बता दें, पार्ट 1 अभी त्रैमासिक परीक्षा में नहीं आना है, इसलिए हम अभी नहीं बता रहे हैं। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी वार्षिक के साथ साथ त्रैमासिक को भी मद्देनजर रखा जाए, इसलिए हमने सबसे पहले त्रैमासिक परीक्षा में जो चैप्टर आना है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं पार्ट जो आपका 3 है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तता। इसके यदि हम कहते हैं 1 नंबर के 4 आएंगे, 2 नंबर के 1 आएगा, तो आपके लिए 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। डियर स्टूडेंट, प्रश्नों की संख्या में मत जाइएगा, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं क्योंकि 2 नंबर में आ जाते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह है, बहुत बेसिक सी बात है ना डियर स्टूडेंट, तो अच्छे से पढ़िएगा, बन जाएंगे। 4 धातुओं के नाम एवं संकेत लिखिए, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। निम्न को आपको परिभाषित करना सीख लेना है, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनकी विशेषता सीख लेना है आपको, 3 विशेषताएं सबकी। ठीक है, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है विकर्ण संबंध के बारे में। और जो नीलैंड का स्टक नियम है और डाइवरंट का त्रक नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों को सीखेगा। तो इस प्रकार ये स्टूडेंट यहाँ पे हमने पार्ट 3 के भी 10 ही प्रश्न आपके लिए बताए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब डियर स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपका रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसकी बात करें तो टोटल 7 नंबर का आना है, 1 नंबर के 5 और 2 नंबर का 1 आना है। तो यहाँ से भी बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। पहला सिग्मा बंध एवं पाई बंध में अंतर, बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके लिए वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर बहुत ही मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी हो चुका है ये, तो इसको आप जरूर देखिएगा। और इसके बाद ये है बसव सिद्धांत के कोई 2 मुख्य बिंदु लिखिएगा। और ये जो आपका
आबंदी आठवीं कक्षा के में, प्रतिबंधी आठवीं कक्षा के इनमें भी दो दो अंतर सीख लीजिएगा और इनको परिभाषित करना जरूर सीखेगा डी स्टूडेंट। सबसे पहले संकरण, अनुनाद, बंद कोण, हाइड्रोजन बंद और द्विध्रुव आघूर्ण, अति व्यापन, काफी महत्वपूर्ण वर्ड हैं, इनको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अध्याय 8 यानी अपचय औपचायक अभिक्रियाओं की। यहाँ से सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कि एक 3 नंबर का आना भी है, टोटल 4 नंबर का आना है। ठीक है, तो 1 नंबर का एक आएगा, 3 नंबर का एक आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल 4 नंबर के आएंगे। तो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से आपके लिए प्रश्न आएगा, जैसे MnO2 है ना, H2SO4 है, इसमें आपके लिए जो यहाँ पे डैश लगा हुआ है, इसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जैसे आपका MnO2 है तो इसमें Mn की निकालना है, H2OH है तो इसमें आपको S की निकालना है, यानी सल्फर की, MnO4 में आपके लिए Mn की निकालना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं, सबको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए निम्न को परिभाषित कीजिएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, अपचायक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स अभिक्रिया, पांचों की परिभाषा लिखकर सीख लीजिएगा। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखकर आपको समझाना है। लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन डी स्टूडेंट। तो इस प्रकार टोटल यहाँ पे 4 प्रश्न बताए हमने अध्याय 8 के। अब हम आ जाते हैं डी स्टूडेंट अध्याय 12 यानी कार्बनिक रसायन का एक चैप्टर आपके लिए पूछा जाना है ना। तो जो कार्बनिक रसायन है इसमें देखिएगा, कार्बन रसायन के कुछ आधारभूत सिद्धांत है ना। तो इसमें से टोटल 11 नंबर का आना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये चैप्टर। 1 नंबर के 4 आना, 2 नंबर के 2 और एक के लिए 3 नंबर का प्रश्न आना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए परिभाषा पे आधारित है कि प्रेरणा प्रभाव क्या है, अतिसंयोजन क्या है, कार्बोकैटायन, नकारात्मक समूह, अनुनाद और सजातीय श्रेणी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार है स्टूडेंट की समवायता किसे कहते हैं, है ना, इसके प्रकार समझाइए। निम्न के IUPAC नाम, इनके IUPAC नाम ध्यान से सीख लीजिएगा। जैसे CH3 CH2OH है ना, तो इन सब के आपको IUPAC नाम लिखना सीखना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी लिखे हो सबके IUPAC नाम लिख लीजिएगा। ग्लिसरॉल, सिरका, फार्मिक अम्ल है ना, एथिलीन, मार्च गैस, एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, डाइमेथिल ईथर है ना, सब के ध्यान से सीखेगा। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से आपके लिए जरूर आता है स्टूडेंट, आंकिक प्रश्न है ना, किस टाइप से, जैसे आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिकों में है ना, कार्बन की मात्रा इतनी है, हाइड्रोजन की मात्रा इतनी है, तो आपके लिए यहाँ पे बताना है यौगिक के कितने संरचना सूत्र संभव है। मतलब इसमें आपके लिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र का उपयोग करते आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसी पर आधारित है। मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र की गणना करना, ध्यान से सीखिएगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद स्टूडेंट ये टोटल आपके लिए 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपकी जो कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बता दिए हैं। PDF की चिंता मत कीजिएगा डियर स्टूडेंट, यदि आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करते नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, या फिर डियर स्टूडेंट आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। हमारा कांटेक्ट नंबर ये है डियर स्टूडेंट की 9399248365। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप नहीं बनता तो आप इस पे कर दीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी हुई है, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पे भी आपके लिए PDF मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।